हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट के चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ हमने ये जाना था कि एक्चुअली में हम कब कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने मोशंस के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मोशन है वो किन रीजन की वजह से होता है एक्चुअली में। जो इस जो चैप्टर है हमारे पास, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसका कोर कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कोर कॉन्सेप्ट ही यही है कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, काज ऑफ मोशन। एक्चुअली पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर आपने डिफरेंट मोशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ये मोशन हो क्यों रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो मोशन है हमारे सराउंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, जैसे क्रिकेट की बॉल में मोशन होता है, या एक फुटबॉल, कुछ भी आप एक स्टोन फेंकते हैं या कोई अदर टाइप के मोशंस हैं, उन मोशन के पीछे रीजन क्या है, उनका काज क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर स्टडी उसी के बारे में होगी हमारे पास। एक्चुअली में आपको सभी को ये पता है कि जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, यहाँ पर फोर्स। देखिए अब यहाँ पर कि ये जो फोर्स है ये है क्या एक्चुअली में, और हम फोर्स को किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है फोर्स की। एग्जैक्टली अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में लेके आना चाहते हैं, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, तो हमें कुछ एफर्ट्स करने होंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के इफेक्ट कौन कौन से हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट्स पर जो हम ये एफर्ट्स की बात की है, ये एफर्ट्स लगाएंगे तो कुछ इफेक्ट होते हैं। हम कभी भी फोर्स को नहीं देख सकते, फोर्स को क्या कर सकते हैं, हम फेल्ट कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। कोई भी फोर्स को नहीं देख सकता है। मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, हम फोर्स को फेल्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको धक्का दिया जाए तो आप उसको फेल्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके इफेक्ट को आप देख सकते हो। उसका इफेक्ट ये है कि आप गिर गए, मे बी आप गिर जाएं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी आप समझ गए, रेस्ट की सिचुएशन में है, और फोर्स उसको क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कैन, यहाँ कैन लिखा हुआ है, मूव कर सकता है और ट्राई टू मूव, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। डेफिनेटली है, ये आपने देखा भी होगा, जैसे कि हमने बातें की थी, फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है और आप उसको क्या करें, हिट करें, तो आपने फोर्स लगाया और उसका इफेक्ट ये आया कि जो बॉल स्टेशनरी थी वो किस में आ गई, मोशन के अंदर आ गई। उसके बाद है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। जनरली आपने ये देखा होगा क्रिकेट के अंदर, जैसे ही कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, एक प्लेयर आएगा और उस बॉल को क्या कर लेगा, वहां पे रोक लेगा, तो बॉल किस में आ जाती है, स्टेशनरी, दैट मीन्स रेस्ट में आ जाती है। तो फोर्स है वो किसी भी जो भी है हमारे पास मोशन को वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात हो रही है। उसके बाद है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका एग्जांपल, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कि जो फोर्स है वो किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है और उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। जनरली देखिए आप समझिए इस चीज को, कि जैसे कि फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल ऐसे रोल कर रही है, ग्राउंड के ऊपर लुढ़क रही है, और आप उस रोल करती हुई, मूव करती हुई बॉल पर उसी डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, किक लगा देते हैं। तो बॉल है वो ज्यादा स्पीड से क्या करने लग जाती है, मूवमेंट करने लग जाती है। तो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ ये फोर्स का, कि स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिमिलरली स्पीड क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ए फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच के अंदर जो बॉलर है वो बॉल को फेंकता है बैट्समैन की डायरेक्शन में, और बैट्समैन बैट से हिट करता है बॉल को, और किसी अदर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होने लगता है, मोशन होने लग जाता है बॉल का।
तो डायरेक्शन चेंज हो गई, बैट के थ्रू उसने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स का इफेक्ट ये आया कि हमारे पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। मतलब जो फोर्स है वो चेंज कर सकता है, में चेंज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट है उसकी शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम बैलून लेते हैं। तो बैलून को हमने फुलाया, और उसके बाद बैलून लेके हम अपने दोनों हाथों से उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो देखिए हमने फोर्स लगाया, उसकी क्या चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। सिमिलरली एक स्प्रिंग लेते हैं हम, स्प्रिंग दोनों एंड है स्प्रिंग के, वो हमने ऐसे पकड़े और उसको क्या किया, हमने एक्सपेंस किया, ऐसे फैलाया, तो स्प्रिंग की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। आप क्लियरली समझ गए इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो देखिए आगे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स को डिनोटेशन कैसे करते हैं। जनरली मोस्टली फोर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से। जो एसआई यूनिट है इसकी, जैसे कि फोर्स को मेजर कैसे करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया गया है, तो एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके अंदर जो एसआई सिस्टम में यूनिट है इसकी, वो क्या है, न्यूटन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो फोर्स की यूनिट है वो क्या है, डाइन, नॉट डायन, डायन नहीं है ये, डाइन, ठीक है, वो चुड़ैल वाली डायन नहीं। अब आप समझ चुके हैं इस चीज को। इन दोनों में रिलेशन देखते हैं हम, एसआई में और सीजीएस के अंदर। 1 न्यूटन है वो 10⁵ डायन के इक्वल होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। और हम ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे और सोल्व करेंगे। थैंक यू।